आज हम कक्षा 9 का पाठ 3 क्षितिज का उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति से अभिप्राय यह है कि बेटा आजकल बाज़ारों में जो चीज़ें बिक रही हैं, जो दिखावटी चीज़ें बिक रही हैं, उन चीज़ों को हमें किस तरह से जांच परख कर खरीदना है और उनका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है। इस पाठ के लेखक हैं श्री श्यामा चरण दुबे जी। श्यामा चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज के वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हो गया। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति और शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में अनेक उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे हैं। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध है और यह बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है कि बाजार की गिरफ्त में आ गया है और कैसे समाज की क्या वास्तविकता उसको प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमें विज्ञापन दिखाई देते हैं, हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं, तो हम उनकी चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। ठीक है ना, हमें उसकी वास्तविकता को कैसे जानना है, हमें उसे जांच परख कर कैसे खरीदना है। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली पर अपनाई जाती है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी वैसे वैसे समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पर देखो विज्ञापन दिया हुआ है, निर्मल शीतल जल, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, ऐसे होते हैं विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। इन एडवर्टाइजमेंटों को देखते के साथ क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, इनकी तरफ आकर्षित होता है, बाहर की चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन उसे पता तो नहीं कि इन चीज़ों के ऊपर क्या है या इन चीज़ों को हम प्रयोग में ला सकते हैं। नहीं, ये सुपर ऑफर, ठीक है, इसके साथ यह फ्री, एक के साथ एक फ्री, बिस्कुट के साथ साबुन फ्री, ये शीतल जल के साथ ठंडे जल के साथ एक मोती जैसे दांतों को चमकाने वाला टूथपेस्ट फ्री। ये इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन विज्ञापनों को आकर्षित विज्ञापनों को देखते हुए मनुष्य क्या करता है, उनकी तरफ अग्रसर हो जाता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि हमें जो बाज़ार में चीज़ें बिकने वाली हैं उनको खरीदना तो है, परंतु उनको किस प्रकार से जांच परख कर खरीदना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। इसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, और यह उत्पादन सिर्फ आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए है। सुख की क्या है, व्याख्या बदल गई है। उपभोग ही भोग की सुख है। अब जैसे कि यहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक टूथपेस्ट का विज्ञापन दिखाया गया है। अब आपको क्या पता कि यहाँ पर बहुत सुंदर विज्ञापन बनाया हुआ है, लेकिन कैसा प्रयोग करने में कैसा है इसे हम नहीं जानते हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार क्या है, भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत बनाता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का एक मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल का, कोई नीम गुड़ के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है। स्वीकृत मतलब कोई ऋषि मुनियों ने इसे स्वीकार किया है कि हाँ यही सही है। वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी होना चाहिए। और भी सूची लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमकृत कर देने वाली है हर। अब देखें यहाँ पे टूथपेस्ट का जो ऐड दिया हुआ है, टूथपेस्ट का जो विज्ञापन दिया हुआ है, इसे देखकर कितना सुंदर टूथपेस्ट लग रहा है। टूथपेस्ट लगने के बाद ब्रश कितना सुंदर लग रहा है, और हम इसे देखकर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो यही चीज़ें जो हमको भ्रम में डाल देती हैं। अब जैसे कि
उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है, दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखती है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार का रहस्य, अब देखें यहाँ पर ये दिखाया भी गया है। ठीक है, तो बच्चों यही से हम इस पार्ट में यही बताया गया है कि किस प्रकार हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को खरीदते हुए भी हमें इन चीज़ों से बचाव करना है, उन्हें किस प्रकार हमें जांच परख कर लेना चाहिए। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि शुद्ध गंगा जल से साबुन बन सकती है? नहीं, परंतु यह एक विज्ञापन का तरीका है, यह अपने सामान को, अपने विज्ञापन को प्रदर्शित करने का तरीका है, अपने सामान को बेचने का तरीका है। कुछ लोग तो क्या होते हैं, अपने सामान को बेचने के लिए ब्रांड एम्बेसडर को चुन लेते हैं और उन्हीं से सारे विज्ञापन कराते हैं, उन्हीं से सारे एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। चमड़ी को नर्म रखने के लिए लीजिए महंगी और पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी दौड़ के पीछे नहीं है। पहले इनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो सूची 2 दर्जन चीज़ों से और जुड़ गई है। छोड़िए इस सामग्री को, छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं, महंगे हैं, पिछले वर्ष के फैशन में इस वर्ष हैं। कंप्यूटर नाम के लिए तो खरीदे जाते हैं, बस दिखावे के लिए। उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो विवाह भी होने लगा है। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त अनुभव काफ़ी समय तक आइए। इस प्रकार के विज्ञापन भी कई बार दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक साबुन का विज्ञापन दिया हुआ है, कितना साबुन सुंदर लग रहा है, लेकिन हमें यह तो नहीं पता ना कि ये हमें इसका प्रयोग करेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा। इसके बाद पर यह भी संभव हो सकता है कि अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनुरूप अनेक रूप हो सकते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। हास्यास्पद का अर्थ होता है चाहे वे मजाक ही क्यों ना बन जाए, लेकिन कभी भी ऐसा सामान हमें नहीं खरीदना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक के साथ एक फ्री दे रखा है, लेकिन अगर एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो ज़रूरी है हमें जो दुकानदार है या जो बेचने वाला है, जो विज्ञापन देने वाला है, उसको हर प्रकार का लाभ हो रहा हो सकता है वो एक के साथ एक फ्री बेचकर चीज़ अच्छी ना बेच रहा हो और उसको उसमें लाभ हो रहा हो कि वो कम दाम में चीज़ तो 2 बेच रहा है, लेकिन उसको उसी वहीं से प्रॉफिट हो रहा हो, वहीं से लाभ हो रहा हो, और हानि किसे कर रहा है, वो खरीदने वाले को। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस है बेबी। यह विषय के गंभीर पक्ष की ओर जाएं। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में ही पहले से रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंत संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये विज्ञापन दिया गया है। एक स्त्री है, एक अभिनेत्री है, और इसने जैसे कपड़े पहने हैं तो यही कपड़े क्या हो जाएंगे, बाजार में आ जाएंगे। ये कपड़े कहाँ आ जाएंगे, ट्रेंड में आ जाएंगे, और लोग इन्हीं कपड़ों को खरीदने लगेंगे, चाहे वो कपड़े सुटेबल हो या ना हो, चाहे हमारे शरीर के तरह, हमारे शरीर के लिए अनुकूल हो या ना हो। लेकिन अगर ये किसी अभिनेत्री ने पहने और इसका विज्ञापन बार बार दिखाया जा रहा है तो व्यक्ति क्या करेगा, इन्हीं कपड़ों को खरीदेगा, इन्हीं कपड़ों क्या करेगा, खरीदेगा। तो ये एक ट्रेंड बन गया है कि हमें जो चीज़ बाजार में दिखाई जा रही है, हमें जो चीज़ विज्ञापनों में दिखाई दे रही है, हमें जो चीज़ एडवर्टाइजमेंट में दिखाई दे रही है, वो ही हमारा क्या बन जाएगा, ट्रेंड बन जाएगा, वो नहीं हम खरीदने लगेंगे। ठीक है, अब गिरफ्त में आते जा रहे संस्कृति की नियंत्रण शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित मतलब हमें नहीं पता कि हम क्या चीज़ गलत खरीद रहे हैं और क्या चीज़ हम सही खरीद रहे हैं। हमारा सामाजी अनिर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। अतः इस संस्कृति का फैलाव परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती है, ना ही बहुविज्ञापित शीतलों पेय से। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा है, खाद्य पदार्थ नहीं है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, समाज सरोकारों में कमी आ रही है, जीवन स्तर का बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही समाज में अशांति भी फैलती जाएगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य से भी पीछे हट रहे हैं। गांधी जी ने कहा था, हमें स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की क्या करना चाहिए, खुले रखना चाहिए।
पर अपनी बुनियाद पर ही कायम रहना चाहिए। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब जैसे कि इस पार्ट में दर्शाया भी गया, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी है, लेकिन इन बिल्डिंगों को बनने के लिए जो सामान विज्ञापन से खरीदे जा रहे हैं, दिखाया जा रहा है कि अंबुजा सीमेंट का सामान दिखाई देखो यहाँ पर एक कितनी बड़ी बिल्डिंग है और ये विज्ञापन दिखाया जा रहा है यहाँ पर अंबुजा सीमेंट का। कहाँ का दिखाया जा रहा है, अंबुजा सीमेंट का। लेकिन हो सकता है कि वो अंबुजा सीमेंट अच्छा हो, जो वाइट वॉश दिखाया जा रहा है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन क्या है, हमारे दिमाग कहाँ पर जा रहा है, सिर्फ भारी चमक धमक पर जा रहा है। लेखक ने इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है, नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर हावी होती जा रही है। अब उपभोग भोग का ही सुख बन गया है। बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई धातुओं को मोती जैसा बना रहा है, कोई मसूड़ों को मजबूत रख रहा है, तो कोई वनस्पति खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाजार में मौजूद हैं। पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने के माउथ वॉश भी उपस्थित है। सौंदर्य प्रसाधन में तो हर माह नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। अगर एक साबुन को हम देख लें तो ऐसा ही साबुन उपलब्ध हो जो तरोताज़ा कर दे, शुद्ध गंगा जल से निर्मित, तो कोई सिने स्टार्स की खूबसूरती का राज भी है। सम्राट महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार के चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। वस्तु और परिधानों की दुनिया से शहरों में जगह जगह क्या हुए, बुटीक खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांडों के नए डिजाइनों के कपड़े आ गए हैं। घड़ियां अब सिर्फ समय में देखने के लिए मिलती हैं, बल्कि प्रतिष्ठा बढ़ाने के रूप में पहनी भी जाती हैं। संगीत आए या ना आए, पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा होना चाहिए। भले ही बजाना आए या ना आए, कंप्यूटर को दिखावे के लिए भी खरीदा जा रहा है, चाहे उसे चलाना आए या ना आए। अब सितारा हॉस्पिटलों में शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल मौजूद हैं। कक्षा कुछ दिन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में मरने के पहले अंतिम संस्कार के बाद विश्राम का प्रबंध कर लिया जाता है। कब्र पर फूल, फव्वारे, संगीत आदि का इंतजाम कर लेते हैं। भारत में तो नहीं, पर भविष्य में सब जगह होने लग जाएगा। बाहर के देशों में हो रहा है। हमारी परंपराओं का क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है। हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स, पिज्ज़ा खाकर भला कौन स्वस्थ रह सकता है, परंतु सामाजिक सरोकार में इससे कमी आ रही है। इसी प्रकार हमारी परंपराओं का अवमूल्यन है, आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। हमारी मानसिकता में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। ठीक है, सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। व्यक्तिगत केंद्रिता बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। गांधी जी के अनुसार हम अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलावों को अपना रहे हैं। उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए यही सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला विषय है। अब लेखक परिचय में क्या है, इनका इस पाठ के रचयिता हैं श्यामाचरण दुबे जी, और इनका जन्म सन 1922 के मध्य प्रदेश के मुंदेरकर क्षेत्र में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की और भारत के अग्रणी समाज के वैज्ञानिक रहे। इनका देहांत सन 1996 में हुआ। ठीक है, पुस्तकें हैं इनकी मानव संस्कृति, परंपरा, इतिहास, बौद्ध संस्कृति, शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा। ठीक है, अब इस पाठ से हमें यही पता चल रहा है बच्चों की किस प्रकार हमारे समाज में क्या है, कितना बदलाव आया है। हमारी परंपराओं का क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। हमारी मानसिकता गिर चुकी है। हमारे सीमित साधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स और पिज़्ज़ा बाहर कर कोई भला स्वस्थ रह सकता है, लेकिन हम इन विज्ञापनों की से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि हम इनकी भारी चमक दमक को देख पाते हैं। इनके अंदर जो चीज़ें होती हैं हम उसको नहीं परख पाते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा 5 रुपए के चिप्स के पैकेट में 4 चिप्स निकलते हैं, परंतु उसमें क्या भरा हुआ था, इतनी एयर भरी हुई होती है, लेकिन हम उसको खरीदते हैं क्योंकि उसका विज्ञापन टीवी पे आता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा तरह तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन हम जब उसे खाते हैं तो हो सकता है सबके टेस्ट अच्छे नहीं होते। तो इन चमक धमक को देखते ही मनुष्य क्या होता है, उन चीज़ों को खरीदने के लिए ललायित होता है। चीज़ों को खरीदो, लेकिन हमेशा देख परख कर, जाँच कर, ऐसे ही नहीं खरीदनी चाहिए चीज़ें।